फ्रेंड्स, मैं सुषमा आज आपको अपनी लिखी कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है गुड टच बैड टच। शीर्षक से आप समझ गए होंगे कि आज की कहानी का विषय क्या है, तो सुनिएगा। डोरबेल की आवाज़ सुनकर छत पर कपड़े फैलाती अनुभा ने ऊपर से ही बाहर झांक कर देखा। उसकी काम वाली बाई राम जानकी की बेटी पिंकी नीचे खड़ी थी। उसने अंदर की तरफ आकर आंगन के जिंगले से अपने पति राजेश को आवाज़ लगाई। राजेश, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए, देखिए पिंकी आई है। राजेश ने दरवाज़ा खोला। सामने राम जानकी की बेटी पिंकी खड़ी थी। राजेश की बेटी की ही उम्र रही होगी पिंकी की, यही कोई 12-13 साल। अक्सर अपनी माँ के साथ पिंकी इस घर में चली आती है। राम जानकी उनके यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रही थी। आज कुछ बदली बदली सी लग रही थी पिंकी। हमेशा तो छोटी सी गुड़िया लगती थी, मगर ना जाने क्यों आज इस क्षण राजेश को उसमें गुड़िया नहीं बल्कि उसका कोमल सौंदर्य नज़र आ रहा था। वो दरवाजे के एक तरफ हट गया तो पिंकी अंदर आ गई। उसी पल राजेश को ना जाने क्या सूझा कि उसने पिंकी के कंधे पर हाथ रख उसे रोक दिया और धीरे से उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा, पिंकी, आज तुम्हारी माँ क्यों नहीं आई? पिंकी ने महीन सी आवाज़ में मुस्कुराकर बताया, अंकल जी, मेहता अंकल के यहाँ उनके बेटे का जन्मदिन है ना, आज इसीलिए उन्होंने माँ को वहीं रुकने के लिए बोला है। अच्छा अच्छा। राजेश कुछ और आगे बढ़ने ही वाला था कि सीढ़ियों पर से खटखट की आवाज़ आने लगी। अनुभा नीचे उतर रही थी। राजेश जल्दी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। आ गई पिंकी? मुस्कुराकर अनुभा ने कहा, चल हाथ धो ले और मेरे साथ किचन में आ। अनुभा एक सुहृदय महिला थी। पिंकी से छोटे मोटे काम करवाकर कहा, अब तुम जाओ पिंकी, और जाते जाते ये खरबूजे की प्लेट अंकल जी को पकड़ाती जाना। अभी मैंने फोर्क नहीं लगाया है, तुम लगा देना, ठीक है? जी आंटी। लंबी सी मुस्कान देती हुई पिंकी खरबूजे की प्लेट लेकर राजेश के कमरे की तरफ चल दी। राजेश लेटा टीवी देख रहा था। पिंकी को देखकर उठ बैठा। अब उसकी नज़रें एक बार फिर पिंकी को तौल रही थीं। अंकल जी, खरबूजा, पिंकी ने आवाज़ लगाई। हाँ 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 हाँ। राजेश की तंद्रा भंग हुई। उसने प्लेट लेते हुए इस बार पिंकी का गाल सहलाकर कहा, थैंक यू पिंकी। वेलकम अंकल जी। और पिंकी मुड़कर चल दी। राजेश पिंकी को पीछे से भी देखने का लोभ रोक न सका। वह उसे जाती हुई देखता रहा। अब दोस्तों एक अगला दृश्य है, राजेश के घर का ही है। मम्मी, ओ मम्मी, पापा पापा, मम्मी पापा, पापा मम्मी, आप लोग इधर आइए जल्दी। लगभग चिल्लाती हुई 12-13 साल की रिद्धिमा धम्म से आकर सोफे पर धंस गई। रिद्धिमा राजेश और अनुभा की बेटी है। अल्ले अल्ले, क्या हुआ मेरी प्यारी लक्ष्मी बाई, मुँह क्यों लाल हो रहा है? किसको धूल चटा कर आई है आज? अनुभा ने प्यार से अपनी बेटी रिद्धिमा को सहलाते हुए कहा। क्या हुआ पिंकी? राजेश ने भी चिंतित स्वर में पूछा। मम्मी पापा, आज मैंने अपने टीचर कुकरेजा सर से। 1 मिनट, मम्मी ने बीच में ही टोका। कुकरेजा सर तेरे फिजिक्स टीचर हैं ना? जी मम्मी। क्या हुआ कुकरेजा सर को? राजेश ने पूछा।
उन्हें कुछ नहीं हुआ पापा। फिर क्यों गुस्से में आसमान सर पर उठा रखा है? मम्मी ने कहा। मम्मी पापा, मैं कई दिनों से नोटिस कर रही थी और आज भी, कुकरेजा सर ने क्लास लेते समय मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैंने पूरी क्लास के सामने कह दिया, सर प्लीज़ आप मुझे टच ना किया करें। आप मुझे विदाउट टच भी समझाएंगे तो मैं भी खूब अच्छे से समझ जाऊंगी। सो प्लीज़ डोंट माइंड, डोंट टच सर। मैंने ठीक किया ना मम्मी? सही किया ना पापा? रिद्धिमा ने अपने मम्मी पापा से पूछा। तुमने बहुत अच्छा किया मेरी बच्ची, अनुभा ने उसकी पीठ ठोंकते हुए कहा। मम्मी, आपने मुझे समझाया था ना गुड टच और बैड टच के बारे में। मम्मी, मुझे क्लियर फील हो रहा था कि सर का ये बैड वाला टच है। पापा, मुझे बहुत बुरा लगता था। वह और फ्रेंड्स को भी इसी तरह से टच करते हैं। आई फील वेरी एंग्री। गुस्से से लाल हो रहा था रिद्धिमा का चेहरा। अनुभा ने बहुत प्यार से रिद्धिमा को गोद में बिठाकर आई एम प्राउड ऑफ यू माई डॉल कहते हुए उसके माथे को चूम लिया। मम्मी, पापा भी मुझे टच करते हैं मगर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। इवन आई फील सो नाइस। पापा कितने अच्छे हैं ना मम्मी? यस बेटा, योर फादर इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ मैन, मम्मी ने जवाब दिया। लव यू पापा। मगर कुकरेजा सर, छी। और राजेश, उसका तो हलक सूख चुका था, गले में फांसें चुभ रही थीं, आंखों के सामने पिंकी का चेहरा घूम रहा था। शर्म से सर झुका हुआ था, चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। मुझे माफ़ कर दो पिंकी। राजेश के होंठ बुदबुदाए। उधर अनुभा कह रही थी, जाने कैसे ये अधेड़ आदमी होते हैं, छोटी छोटी अबोध बच्चियों के लिए भी बुरी नीयत रखते हैं, बेशर्म कहीं के। राजेश को बहुत ग्लानि हो रही थी, उसका मन छटपटा रहा था और उस पल को कोस रहा था जब उसके दिमाग में बच्ची के लिए, हाँ पिंकी बच्ची ही तो है अभी। मैंने बहुत गलत किया पिंकी के साथ। इस बार जब पिंकी घर आएगी तो उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाव नहीं लाऊंगा। आखिर मेरी बेटी की तरह वो भी तो किसी की बेटी है। राजेश की आंखें खुल चुकी थीं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।